सो हे गाइस, मार्शल यूनिवर्स सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमें होली को दिखाते हुए, जहां पर जिस बंदे ने फेंग हाओ को मारने की सुपारी ली होती है तो होली उसको काफी सारा धन दे देता है, जो कि एक्चुअली में होता है करीबन 10,000, क्योंकि जैसे ही फेंग हाओ उस बहुत ही बड़े तूफान के अंदर जा चुका था, जिसकी वजह से होली को ऐसा लग रहा था कि शायद फेंग हाओ वहाँ पर मारा जा चुका होगा, जिसकी वजह से होली कहीं लगता है कि मैंने फाइनली अपने बेटे की इंजरी का बदला ले लिया, क्योंकि वो इस बात का बदला फेंग हाओ को मार कर ही लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो खुश होते हुए कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। जिस मोमेंट पर तभी एक और बंदा ये कहने लगता है कि अब क्योंकि फेंग हाओ मारा जा चुका है तो फिर तुम्हें उसी के साथ साथ पूरी की पूरी फेंग फैमिली को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम पूरी की पूरी सिटी के ऊपर ही अपना कब्जा जमा लोगे। जिस बात से होली कहने लगता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उनका जो एल्डर है उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि होली चाहे अपनी पूरी ताकत को ही क्यों न लगा दे, लेकिन वो एल्डर को रोक नहीं पाएगा। जिससे कि वो खुफिया बंदा ये कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें डर किस बात का है, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में जंगल के अंदर दिखाया जाता है फेंग हाओ को, जिसकी बॉडी उस तूफान में जाने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। इसको हील करने के लिए लिटिल फेरी अपनी पावर्स का यूज कर रही होती है, जिसकी वजह से फेंग हाओ की बॉडी से ग्रीन एनर्जी निकल रही थी। तभी लिटिल फेरी उससे कहती है कि फेंग हाओ उठ जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे बताओ जरा कि आखिर मेरा क्या होगा। उसको गालियां देते हुए कहती है कि अब जल्दी से उठ भी जाओ, लेकिन जब फेंग हाओ फिर भी नहीं उठता तो लिटिल फेरी को गुस्सा आ चुका था। इसी वजह से वो एक काफी जोरों का थप्पड़ लगा देती है फेंग हाओ को, जिससे कि केवल एक ही झटके के साथ में फेंग हाओ की आंखें खुल चुकी थी। उसको होश आ जाता है और वो अपने चारों तरफ ही देखने लग जाता है कि आखिर वो है कहाँ पर। वो लिटिल फेरी से कहने लगता है कि मुझे बताओ तो जरा कि आखिर हम लोग कहाँ पर हैं और मुझे आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से तुमने मुझे थप्पड़ मारा। जिसकी वजह से लिटिल फेरी उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए थे, और अगर डिवाइन फार्मर फार्माकोपिया ने तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाया नहीं होता तो यकीन मानो तुम कभी भी उठ नहीं पाते, क्योंकि अभी तक तुम्हारी मौत हो चुकी होती। फेंग हाओ से कहने लगता है कि हम लोग हैं कहाँ पर, क्या हम लोग अभी भी जोय वैली में ही हैं? जो बात सुनकर लिटिल फेरी उससे कहने लगती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने कितने लोगों के साथ में ऑलरेडी पंगा लेके रखा है, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए एक असैसिन को भेजा गया था। जिस मोमेंट पर अब इन लोगों को काफी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, इसकी वजह से जमीन हिल रही थी और इन लोगों को पता नहीं चलता कि असल में यहाँ पर हुआ क्या। फेंग हाओ बताने लगता है कि देखो हमारी जोय वैली वैसे भी काफी सारे टेरिफाइंग बीस्ट से भरी पड़ी है, और हो सकता है कि ये कोई बीस्ट ही होगा जो कि यहाँ पर आ रहा होगा। जिसके बारे में सोच सोच कर खुद लिटिल फेरी को ही काफी डर लग रहा था। जिस मोमेंट पर अब तभी एक बियर बीस्ट ने अटैक कर दिया होता है फेंग हाओ के ऊपर, जो कि एक्चुअली में होता है एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट, जिसके हमले को पहले तो फेंग हाओ ने डॉज कर दिया था, लेकिन वो दोबारा से हमला करने के लिए आ चुका था, जो कि बार बार और लगातार काफी सारे हमले करने की कोशिश कर रहा था फेंग हाओ पर। इसी के जैसे एक अटैक फेंग हाओ से हिट होता है तो वो काफी दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से फेंग हाओ भी रुकने वाला नहीं था। वो अपनी काफी तगड़ी किक को हिट कर देता है बियर बीस्ट के ऊपर। इस मौके का फायदा उठा लिया होता है बियर बीस्ट ने, क्योंकि वो फेंग हाओ की टांग को पकड़ के उसको चारों तरफ ही गोल गोल घुमाने लग जाता है, जिसको उसने काफी तेजी के साथ में घुमाते हुए फेंक दिया होता है बहुत ही ज्यादा दूरी पर। और अगर ऐसी चीज किसी नॉर्मल से बंदे के साथ में हुई होती तो वो डेफिनेटली मारा ही जाता, लेकिन ये तो फेंग हाओ होता है जो कि पावरफुल होने की वजह से उससे कुछ भी नहीं होता। जब तक फेंग हाओ दोबारा से उठता है उसे दिखाई देता है कि वो जो बियर बीस्ट है वो दोबारा से अटैक करने के लिए आ चुका है, जिसने दोनों हाथों से अटैक कर दिया था फेंग हाओ पर, जिसकी वजह से फेंग हाओ टकरा जाता है एक काफी बड़े पेड़ से, जिसकी वजह से ये साफ साफ नजर आ रहा था कि हाल फिलहाल में फेंग हाओ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बियर जैसे बीस्ट का केवल अपनी ताकत के बिना पर मुकाबला कर सके। तभी लिटिल फेरी उसके पास में आती है और उससे कहती है कि फेंग हाओ कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो फेंग हाओ सिसकते हुए कहता है कि मुझे तो अब और भी ज्यादा इंजरीज हो गई है। लिटिल फेरी बताती है कि तुम ये जो इंजरीज हुई है वो हुई है उस मैन इन ब्लैक के साथ में फाइट करने की वजह से, और साथ ही साथ ये जो बीस्ट तुम पर हमला कर रहा है वो भी तुमसे ज्यादा ही ताकतवर है, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी हाल में तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने भी देगा। मुझे बताओ जरा क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? जिससे कि फेंग हाओ कहने लगता है कि नहीं, आखिर मैं कब तक तुम्हारे ऊपर निर्भर रहूंगा, कभी ना कभी तो मुझे ऐसी ताकतों का मुकाबला अपनी ताकत के बल पर ही करना होगा। जिस मोमेंट पर बियर बीस्ट अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए आ रहा था, जिसके भारी भरकम और ताकतवर कदम जमीन को भी हिला रहे थे, जहाँ पर फेंग हाओ हिम्मत बांधते हुए उठने की कोशिश करने लगता है, और वो ये कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी हाल में नहीं मरूंगा, और ऐसे बीस्ट के हाथों मरना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच में फेंग हाओ की इंजरीज इतनी ज्यादा होती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है फेंग हाओ के घर को, जहाँ पर हम उसके मॉम और डैड को देख पाते हैं, जहाँ पर फेंग हाओ की मॉम उसके डैड से ये कह रही थी कि हमारे बेटे को यहाँ से गए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। मैं आशा करती हूँ कि उसके साथ में कुछ भी बुरा ना हुआ हो,
क्योंकि अब तो शाम भी हो चुकी होती है और फेंगाओ अभी तक वापस आया ही नहीं था। फेंगाओ की मॉम ने बनाए होते हैं काफी सारे डम्पलिंग्स। वो कहती है कि मैं इन्हें कई बार गर्म कर चुकी हूँ, लेकिन फेंगाओ है कि उसके आने का कोई भी अता पता नहीं था। वो कहने लगती है कि ये बच्चा हमेशा ही हमें चिंता में डाल देता है, लेकिन मुझे पूरा पूरा यकीन है अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि उसकी लाइफ में चाहे कैसी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए, उसे कुछ भी फेस क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो हर एक मुसीबत को पार करते हुए आगे बढ़ जाएगा और हमारे पास में किसी भी हाल में वापस लौटकर जरूर से आएगा, क्योंकि यही तो पहचान होती है एक जिम्मेदार बेटे की। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है बियर बीस्ट को, जो कि गुस्से के साथ में बड़ा चला जा रहा था फेंग हाओ की तरफ। फेंग हाओ अपने मन में ये सोच रहा था कि क्या वाकई में ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से खत्म होने वाली है, क्या सच में उसकी जिंदगी यहाँ पर इस मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगी। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे अभी भी अपने पिता को एकदम ही ठीक करना है जो कि इंजर्ड हुए थे मेरी वजह से। मेरी जो माँ है वो अभी भी मेरा इंतजार कर रही है घर पर, और मैंने साथ ही साथ किसी से वादा करके रखा है जो कि मैं कभी भी और किसी भी हाल में तोड़ नहीं सकता। मुझे वो वादे पूरे करने होंगे, मुझे यहाँ से किसी भी हाल में बच के जाना ही होगा। जिस मोमेंट पर अब वो बियर बीस्ट सामने आ चुका होता है फेंग हाओ के, जो कि उसी पल ही अपनी पूरी ताकत के साथ में हमला भी करने वाला था फेंग हाओ पर। इसने इतना जोरों का अटैक किया होता है कि यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिलता है, लेकिन फेंग हाओ ने बियर बीस्ट के उस हमले को रोक लिया था, क्योंकि अब वो असल में इसी पल से ही बन चुका होता है एक हाई लेवल का डिसाइपल। जो नजारा देखकर तो लिटिल फेरी भी शॉक हो जाती है। वो कहने लगती है कि इसने तो आखिर इतनी जल्दी अचानक से ही ब्रेक थ्रो कैसे कर लिया। बियर बीस्ट अपनी पूरी ताकत के साथ में हमला करने की कोशिश कर रहा था फेंग हाओ पर, जिसकी वजह से उन दोनों की ही पावर्स के बीच में होने लगती है पावर क्लैशिंग। दोनों के दोनों अब एक्चुअली में फाइट करने लग जाते हैं एकदम ही बीस्ट के जैसे, क्योंकि फेंग हाओ की स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर सभी की सभी चीजें बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके पास में आ चुके होते हैं सुपर फास्ट रिफ्लेक्शन। बल्कि वो तो उस बियर के ऊपर अपने काउंटर अटैक्स को भी कर पा रहा था, जिसने बियर बीस्ट के ऊपर एक इतनी जोरों की किक हिट की होती है कि उस बियर बीस्ट को भी फेंग हाओ की ताकत का अंदाजा हो चुका था। जहाँ पर फेंग हाओ अपना हमला करने के लिए आ रहा था तो उसका मुकाबला करने के लिए बियर बीस्ट भी चला जाता है, लेकिन फेंग हाओ ने अपना जो पावरफुल पंच हिट किया होता है बियर बीस्ट से, उसकी वजह से बियर बीस्ट की हालत खराब हो चुकी थी और वो सीधे जाके टकरा जाता है जमीन से। इसके साथ साथ अब फेंग हाओ भी नीचे आ चुका था, जो कि अपना पावर लेवल दिखाता है, क्योंकि उसने हरा दिया होता है एक हाई लेवल के बीस्ट को। जिसके बाद अब शाम का वक्त हो चुका होता है और हम लोग देख पाते हैं लिटिल फेरी को, जो कि मजे कर रही थी, और दूसरी तरफ फेंग हाओ ने बांध के रखा होता है उसी बियर बीस्ट को। साथ ही साथ फेंग हाओ तो अपने कल्टीवेशन में भी लगा हुआ था, कि जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो लिटिल फेरी उससे कहती है कि तुम तो बड़े ही जल्दी जाग गए। तो कहती है कि ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना भी चाहिए, लेकिन फेंग हाओ कहता है कि मैं इस जगह पर और भी ज्यादा समय के लिए रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यूलान सिटी में तभी वापस जाना चाहता हूँ जब मैं बन जाऊंगा एक बहुत ही पावरफुल फाइटर। लिटिल फेरी से कहती है कि क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो, ये जानते हुए भी ये पूरी की पूरी जगह भरी पड़ी है मैजिकल बीस्ट से। तुम सच में यहाँ पर और ज्यादा समय के लिए रुकोगी तो डेफिनेटली तुम्हारी मौत भी तो हो सकती है। फेंग हाओ कहता है कि ये जगह ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे अपनी औकात तो पता चल ही जाएगी, क्योंकि तभी तो मैं बन पाऊंगा एक अच्छे लेवल का फाइटर। लिटिल फेरी से कहती है कि हाँ, तुम्हें अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना ही होगा। फेंग हाओ कहता है कि इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरे टैलेंट की वजह से शॉक हो गई हो। तुम्हें अगर मुझे और मार्शल आर्ट सिखानी है तो प्लीज अभी के अभी सिखा दो। लिटिल फेरी उससे कहती है कि हाँ, वैसे तुम्हारी सोच तो काफी अच्छी है, जो कि तुम मुझसे अनपैरेलल्ड मार्शल आर्ट के बारे में बात कर रहे हो। फेंग हाओ उसको ऑफर करता है पिग नकल्स को, जिसकी वजह से लिटिल फेरी तुरंत इसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, और जैसे तुम वो मार्शल आर्ट एक बार सीख जाओगे तो कोई भी बियर तुम्हारे करीब आ भी नहीं पाएगा। इसी के अब उसके सामने लेकर आ चुकी होती है एक टेक्निक को, जिसका नाम होता है थंडर फिस्ट। टेक्निक को अब तुरंत ही उसने प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है, क्योंकि उसी की मदद से अटैक कर दिया होता है फेंग हाओ ने बियर के ऊपर। लेकिन फिलहाल में तो उसने बियर को छोड़कर उसके बगल में ही अटैक किया था, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है और वह बियर थर थर कांपने लगता है। लिटिल फेरी से कहती है कि तुम्हारा निशाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अभी तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। फेंग हाओ जैसे यहाँ पर और फोर्स को लगाने लगता है, तभी हम देख पाते हैं उस बियर को, जो कि इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो तो तुरंत ही दौड़कर भागने लगता है रस्सियों में बंधे होते हुए भी। लेकिन फिर भी फेंग हाओ ने उसके ऊपर एक अटैक कर ही दिया था, और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।